कहानी की शुरुआत में हम एक जहाज को डूबते हुए देखते हैं, जिसमें से एक बच्चा किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। वो सिर्फ पानी में डूबने से ही नहीं बल्कि सी मॉन्स्टर से भी अपने आप को बचाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक अनाथ आश्रम में मिसी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो बाकी सारे अनाथ बच्चों को महान हंटर्स के बारे में बता रही थी, जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर समंदर में जाकर इन सी मॉन्स्टर का मुकाबला किया और समंदर को लोगों के सफर करने के काबिल बनाया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिसी भी उन हंटर्स की तरह ही बनना चाहती है। खैर, आगे हम एक हंटर के कबीले को देखते हैं, जो समंदर के सबसे खतरनाक सी मॉन्स्टर रेड ब्लस्टर को शिकार करने के लिए निकले थे। दरअसल कैप्टन क्रो की रेड ब्लस्टर के साथ एक पुरानी दुश्मनी थी और उनकी एक आंख रेड ब्लस्टर की वजह से ही गई हुई होती है। साथ ही साथ उनको हंट करने के लिए फंड भी महाराज देते हैं, इसीलिए इस बार वो लोग रेड ब्लस्टर का शिकार करके महाराज को खुश करना चाहते थे। यहाँ पर जब वो लोग रेड ब्लस्टर के बहुत करीब पहुँच जाते हैं, तभी वो लोग एक दूसरे शिप को तबाह होते हुए देखते हैं, जिसको एक दूसरा सी मॉन्स्टर हमला करके तबाह कर रहा था। इसीलिए वो लोग रेड ब्लस्टर को छोड़कर उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर उस सी मॉन्स्टर के साथ उनकी काफी भयानक लड़ाई होता है, जिसमें दोनों ही बराबर की टक्कर देते हैं। इसी बीच हम शिप के एक हंटर जेकब को देखते हैं, जो न सिर्फ अपने साथियों को बचाता है बल्कि बहादुरी से उस मॉन्स्टर का भी मुकाबला करता है। इसी दौरान गलती से वो पानी में गिर जाता है और उसे बचाने के लिए कैप्टन क्रो भी पानी में कूद जाते हैं और वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। अब इस लड़ाई की वजह से उनके शिप का काफी नुकसान होता है, इसीलिए वो लोग शिप को ठीक करके बाद में रेड ब्लस्टर के साथ लड़ाई करने का फैसला करता है और अपने किंगडम वापस लौटते हैं। शिप के अंदर कैप्टन क्रो जेकब को अपने पास बुलाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने जिस बच्चे को देखा था वो और कोई नहीं बल्कि जेकब है। और क्योंकि कैप्टन क्रो का कोई भी बेटा नहीं है, इसीलिए वो जेकब को अपने बेटे की तरह ही मानता है। खैर, किंगडम पर पहुंचकर वो लोग जश्न भी मनाते हैं, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि महाराज उनके ऊपर खुश होकर उन्हें शाबाशी देंगे। इसी बीच जेकब की मुलाकात मिसी से होता है, जिसके साथ बात करके जेकब को पता चलता है कि मिसी भी उसी की तरह ही एक बहादुर हंटर बनना चाहती है, लेकिन जेकब उसे इतनी छोटी उम्र में इस काम में आने से मना करता है, जबकि वो भी उसी उम्र में ही यहाँ पर आया था। खैर, आगे कैप्टन क्रो जेकब के साथ महाराज और महारानी के पास जाता है, जहाँ पर महाराज उनके ऊपर खुश होने की बजाय उनके ऊपर काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो लोग रेड ब्लस्टर के इतने करीब होने के बावजूद उसे छोड़कर उस दूसरे जहाज को बचाने के लिए गए थे। यहाँ पर महाराज उनकी फंडिंग को रोककर अपने एक सिपाहियों की टीम को रेड ब्लस्टर की शिकार करने के लिए भेजने की बात करते हैं, जिसको सुनकर कैप्टन क्रो महाराज से काफी रिक्वेस्ट करता है और उन्हें आखिरी बार के लिए एक मौका देने के लिए कहता है, जिसमें महाराज एक शर्त पर मान जाते हैं। महाराज अपने उस टीम और उन्हें भी रेड ब्लस्टर का शिकार करने के लिए भेजने की बात करते हैं। जो सबसे पहले उस रेड ब्लस्टर का शिकार करेगा, महाराज उसे बहुत इनाम देंगे। लेकिन कैप्टन क्रो अगर हार जाते हैं तो महाराज उसके जहाज को अपने कब्जे में कर लेंगे। खैर, इसके बाद कैप्टन क्रो अपने साथियों के साथ रेड ब्लस्टर के शिकार पर निकल जाता है, जहां पर रास्ते में कैप्टन क्रो ये ऐलान करते हैं कि उनके बाद इस जहाज का कैप्टन और कोई नहीं बल्कि जेकब होगा, जिसको सुनने के बाद वहां पर सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। इसी बीच जेकब जब एक बियर के डिब्बे को उठाता है, तभी उसके अंदर से मिसी निकलती है, जो कि छुपकर उस जहाज में आ गई थी। जेकब उसे देखकर उसके ऊपर काफी नाराज होता है, लेकिन कैप्टन क्रो उसके हौसले को देखकर जेकब के बचपन को याद आता है और वो मिसी को भी उनके साथ लेकर जाने का फैसला करते हैं। आगे एक लंबा सफर करने के बाद वो लोग रेड ब्लस्टर के काफी करीब पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिसी को समंदर की इस हलचल से काफी डर लग रही थी, इसीलिए जेकब उसके पास जाकर उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। इसके बाद उनके साथ रेड ब्लस्टर की एक भयानक लड़ाई होती है, जिसमें वो लोग रेड ब्लस्टर को हराने की काफी कोशिश करते हैं और उसकी तरफ रस्सी फेंकते हैं, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि रेड ब्लस्टर को समंदर का राजा कहा जाता है, इसलिए उन रस्सियों से उसे कुछ भी नहीं होता और वो जहाज को अपने साथ खींचकर लेकर जाने लगता है। मिसी जब ये सब कुछ देखती है, तभी वो घबराकर उन रस्सियों को काटने की कोशिश करती है, लेकिन कैप्टन क्रो उसे देख लेता है और जेकब को उसे रोकने के लिए भेजता है, लेकिन जेकब उसे नहीं रोकता। इसी बीच वो दोनों समंदर में गिर जाते हैं और कैप्टन क्रो मिसी के ऊपर गुस्सा होकर उसे सजा देने के लिए जेकब को उसे ऊपर लेकर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर रेड ब्लस्टर आकर उन दोनों को निगल कर अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें रेड ब्लस्टर के पेट के अंदर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों अभी भी बचे हुए थे और वो दोनों वहाँ से निकलने का तरीका ढूंढ रहे थे। रेड ब्लस्टर के नाक के छेद से वो लोग सारा नजारा देख पा रहे थे। इसी बीच रेड ब्लस्टर एक आइलैंड के पास आकर छींकता है, जिससे जेकब दूर आइलैंड पर जाकर गिरता है, पर मिसी किसी तरीके से उसके नाक पर ही लटका रहती है। यहाँ पर मिसी को लग रही थी कि रेड ब्लस्टर उन्हें कोई नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता और वो इंसान के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन जेकब तो बस उसे मारना चाहता था, पर मिसी उसे किसी तरीके से रोक लेती है। जिसके बाद रेड
रेड ब्लस्टर उन दोनों को वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे वो दोनों उस आइलैंड पर रहने के लिए कोई सेफ जगह की तलाश में निकल जाते हैं, जहाँ पर जेकब मिसी को एक सेफ जगह पर छोड़कर खाने की तलाश में वहाँ से निकलता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन क्रो के शिप को देखते हैं, जहाँ पर सारा क्रो के पास आकर कहती है कि वो लोग इस शिप में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते क्योंकि शिप के अंदर पानी भर रहा है, इसीलिए उन्हें किंगडम वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन क्रो रेड ब्लस्टर को मारे बिना जाना नहीं चाहता था क्योंकि अब उसे जेकब और मिसी की भी बदला लेना था, इसीलिए वो मर्चेंट्स आइलैंड जाने का फैसला करता है। इधर अगली सुबह मिसी जब नींद से उठती है तभी वो बाहर एक छोटे से मॉन्स्टर को देखकर उसके साथ दोस्ती कर लेती है। जेकब जब उसे उस मॉन्स्टर के साथ देखता है तभी वो उसके ऊपर भड़क जाता है और इसी चक्कर में वो कई सारे मॉन्स्टरों की अंडे तोड़ देता है, जिससे सभी मॉन्स्टर उसके पीछे आने लगते हैं और वो मिसी को लेकर एक नाव के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन समंदर में जाते ही एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो उन दोनों को कुछ नुकसान पहुंचाता तभी वहाँ पर रेड ब्लस्टर आकर उन दोनों को उस मॉन्स्टर से बचाता है। इसी बीच मिसी पानी में गिर जाती है और वो छोटा सा मॉन्स्टर आकर उसे पानी से बाहर निकालता है। आगे जब वो दोनों नाव में बैठकर अपने घर के लिए निकल रहे थे तभी वो दोनों देखते हैं कि उनका नाव उस लड़ाई की वजह से टूट चुका था। यहाँ पर मिसी जान चुकी थी कि रेड ब्लस्टर उनका दुश्मन नहीं है, इसीलिए वो उससे उसके तरीके से मदद मांगती है और रेड ब्लस्टर भी उसकी बात को समझकर उसकी मदद करता है। वो उन दोनों को अपने पीठ के ऊपर बैठाकर उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन क्रो को देखते हैं जो मर्चेंट्स आइलैंड पहुंच जाता है और वो एक मर्चेंट से रेड ब्लस्टर को हराने के लिए मदद मांगता है, जिसके बदले में वो उस मर्चेंट को सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर वो मर्चेंट उसे एक जहर देता है जिसके जरिए वो रेड ब्लस्टर को कुछ समय के लिए बेहोश कर पाएगा। उधर वो दोनों रेड ब्लस्टर के पीठ में बैठकर काफी दूर पहुंच जाते हैं और इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि सी मॉन्स्टर इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और किताबों में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब कुछ गलत है। आगे रेड ब्लस्टर उन दोनों को एक आइलैंड के पास छोड़ देता है, जहाँ पर जेकब रेड ब्लस्टर से वादा करता है कि वो और कभी भी मॉन्स्टर का शिकार नहीं करेगा। तभी वहाँ पर महाराज की सेना आकर रेड ब्लस्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर रेड ब्लस्टर भी उनके साथ लड़ाई करता है जिसमें वो उस जहाज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसकी मुसीबत तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि तब तक वहाँ पर कैप्टन क्रो भी अपने साथियों के साथ पहुंच जाते हैं और वो रेड ब्लस्टर को उस जहर से अपने काबू में कर लेते हैं। इसी बीच वहाँ पर जेकब भी मिसी को लेकर क्रो के पास पहुंच जाता है। आगे रेड ब्लस्टर को मारने के लिए उसे महाराज के पास लाया जाता है, जहाँ पर किंगडम के सभी लोग क्रो और जेकब की जय जयकार करने लगते हैं, जिससे जेकब अपने उस वादे को भूल जाता है जो कि उसने रेड ब्लस्टर को दिया था। वहीं दूसरी तरफ मिसी को उसने एक कमरे में बंद कर दिया था ताकि मिसी रेड ब्लस्टर को मरते हुए ना देख सके। वहाँ पर मिसी जब किताबों को पढ़ रहा था तभी उसे पता चलता है कि उन सभी किताबों को महाराज ने ही लिखवाया था, यानी महाराज जानबूझकर मॉन्स्टरों के साथ इंसानों को लड़ाना चाहता था। इसी बीच वहाँ पर वो छोटा सी मॉन्स्टर आकर मिसी को वहाँ से आजाद करता है, जिसके बाद मिसी रेड ब्लस्टर को बचाने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन क्रो महाराज और महारानी के सामने रेड ब्लस्टर को मारने के लिए जा रहा था, तभी वहाँ पर जेकब आकर रेड ब्लस्टर को बचाने के लिए क्रो के साथ लड़ने लगता है। इधर तब तक वहाँ पर मिसी आकर रेड ब्लस्टर को आजाद कर देती है और रेड ब्लस्टर भी वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगता है। इसी दौरान उसके सामने मिसी आ जाती है, जिससे वो शांत हो जाता है। यहाँ पर मिसी उन सभी के सामने महाराज की सच्चाई बता देती है कि महाराज ने ही अपने मजे के लिए झूठी किताबों को छपाया है, जिसको जानने के बाद महाराज को मजबूरी में यह आदेश देना पड़ता है कि मॉन्स्टर उनके लिए कोई दुश्मन नहीं है। इसके बाद रेड ब्लस्टर जेकब और मेसी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि वो दोनों खुशी खुशी एक फैमिली की तरह अपनी जिंदगी को बिताते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।